हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन। हम इस वीडियो में पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज का हमारा जो पॉलिटी का टॉपिक है क्वेश्चंस का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, आज आप उन्हें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वन इज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दो डेट याद रखनी है। फर्स्ट ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया है, और सेकंड ये कि अप्लाई कब किया, यानी लागू कब किया गया था। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन हैं उसमें 26 जनवरी 1950, ये हमें पता है, हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अडॉप्ट कब किया गया। तो फर्स्ट ये कि 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था, बट ये अप्लाई 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो आर्टिकल जो 1 है वो हमें बताता है कि इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट है, क्योंकि स्टेट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। उनके पास ये राइट नहीं है कि वो अलग होकर या टूटकर इंडिया के बाहर जा सकें, यानी कोई अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी बना सकें। हाँ, हम बाहर की कोई जो लैंड है उसे एक्वायर कर सकते हैं अपने इंडिया में। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट, सी ऑप्शन। ओके, मैंने हर स्लाइड के बाद में एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, तो आप एक बार उससे प्लीज़ गो थ्रू हो जाइएगा। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज़, ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप ये डेट याद रखिएगा। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उस टाइम जो टोटल वहाँ पे मेंबर प्रेजेंट थे वो 211 मेंबर प्रेजेंट थे, यानी 211 मेंबर। तो उनमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर जो थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, और उन्हें एक्सपीरियंस भी था ओल्डेस्ट होने की वजह से। तो उस टाइम उन्हें टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। तो उस दिन के लिए, यानी इस क्वेश्चन में पूछा है 9 दिसंबर 1946 के लिए, तो उस दिन के अकॉर्डिंग इसका टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। लेटर ऑन जब इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट को इसके लिए, तो फिर तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया था। ओके, तो आप दोनों को ही याद रखिएगा कि इलेक्ट कौन थे और टेम्प्रेरी कौन थे। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कब थी। तो अभी हमने देखा ये कि वो बनी थी 1946 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मिशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप किया गया था। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पीछे आइडिया किसका था, वो एम एन रॉय जी का था, जो 1934 में उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था कि हमारे देश के लिए अपना अलग संविधान होना चाहिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग होनी चाहिए उसे बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट आइडिया दिया था एम एन रॉय जी ने। इसके बाद लेटर ऑन 1935 में आईएनसी ने ऑफिशियली असेंबली की डिमांड की थी। आप ये ईयर याद रखिएगा, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में आईएनसी के बिहाफ पर कहा था कि हमें आज़ाद भारत का संविधान फ्रेम करना है विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि हमें भारतीयों के साथ भारत का संविधान बनाना है। तो ये जो उनकी डिमांड थी, जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस की बिहाफ पे मांगी थी, तो ये उनकी डिमांड ऐड करी, फाइनली अप्रूव करी थी कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946। मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, आप प्लीज़ इस बार इसमें देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है कि प्रेसिडेंट कौन थे। तो मैंने बताया आपको 9 दिसंबर 1946 के टाइम पे टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर थे, सॉरी। और इसमें पूछा गया है कि
असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर ए। और आप ये भी याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट थे वो H.C. मुखर्जी थे। ये भी कभी कभी कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी प्लीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 26 नवंबर है यानी 26 नवंबर, हम इसे संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? तो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में डिक्लेयर किया था 2015 में, याद रखिएगा आप। क्योंकि इस दिन 26 नवंबर डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो 2015 से अब हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसका आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। एम एन रॉय जी ने ही पहले ये एडवाइस किया था या आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का 1934 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कौन करता है? तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार ही एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंजेस या उसे अमेंड कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीएमओ, पार्लियामेंट और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट, क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मतलब ही होता है, पार्लियामेंट में इंक्लूड होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो जो भी नया कानून बनता है या बदलता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होता है कानून, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, आपको पता होगा। तो इस अकॉर्डिंग ये इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज की डेट में जो हमारे आर्टिकल हैं वो कितने हैं? हाउ मैनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ? तो इसका आंसर हो जाएगा 448। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे 395 आर्टिकल थे, लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू नीड वो ऐड होते चले गए। नाउ हमारे टोटल आर्टिकल हैं 448। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच टाइम इट टुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज करने में कितना टाइम लगा था? तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, आपको लर्न नहीं करना होता है कि ईयर कब था या मतलब कितना टाइम लगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो ये तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे या जितनी बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज़। इतना टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लगा कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, जो एडवाइज़र थे वो बी.एन. राव थे। ओके, एडवाइज़र बी.एन. राव थे और जिन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो एम.एन. रॉय थे। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र असेंबली के, तो वो बी.एन. राव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर जी। ठीक है, ओके, ये जो क्वेश्चन है अंबेडकर एक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल मतलब निभाया है कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अंबेडकर एक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज, वो थे ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप याद रखिएगा ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इसी के साथ ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे। इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत दूर करने के लिए अपनी मतलब एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें रॉन्गली जो मैच पेयर है उसे बताना है। तो फर्स्ट जो पेयर है इसमें दे रखा है 9 दिसंबर 1947 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ना कि 47 को। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर ए हो जाएगा। बट हम आगे वाले भी ऑप्शन देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 इस दिन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो ये पेयर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 24 जनवरी 1950। इस दिन फाइनलाइज होके जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये वाला पेयर भी एकदम करेक्ट है। और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 द डेट ऑफ। ओके, ये तो हमें पता है कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होके लागू हो गया था सभी के लिए, और इसे हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि इसमें ईयर 47 दे रखा है, 46 होगा फर्स्ट मीटिंग का। ठीक है, ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ डैश फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ऑप्शन दे रखे हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल एंड मिक्स्ड। तो इसका क्लियर आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। हम इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ओके, तो मैंने जो ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये मैंने देखे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन बचा है तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1947, ए ऑप्शन। और मैंने ऐड भी किया है कि नेशनल फ्लैग को कब हमने अडॉप्ट किया था और नेशनल एंथम को। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सॉन्ग को। आप इन्हें डेट को जितना बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी मैंने इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके उसके इम्पॉर्टेंस बहुत हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं या हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें स्मार्ट एजुकेशन को। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।